श्वेतर उपनिषद की पहले ही अध्याय चल रहा है। हमने 13 श्लोक तक किया था। आज हम देखेंगे 14। 14 देखेंगे। हाँ। स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणि ध्यान निर्मथनाभ्यास देवं पश्येन्निगूढ़वत्। ओके, तो इसकी शब्दार्थ है स्वदेह, अपने शरीर, बॉडी को, शरीर को, अरणि, पीस ऑफ वुड। अभी बताऊंगा वो लकड़ी क्या है। पहली लकड़ी बना के प्रणव ओंकार को च उत्तरारणि, दूसरी लकड़ी बना के ध्यान निर्मथन अभ्यासात, ध्यान रूपक मंथन, चर्निंग की प्रैक्टिस करते करते उस देव को पश्चेत, देख लेना, जान लेना, जो कि निगूढ़वत, बहुत डीपली, बहुत हिडन है। तो अरणि उस लकड़ी को कहते हैं जिसको घिसने से आग निकलता है, मतलब फ्यूल। तो वो दो लकड़ी रखते हैं, दोनों लकड़ियों को रगड़ते हैं जोर से, फिर उस लकड़ी से आग निकलता है। जैसे दो पत्थर को भी रगड़ने से आग निकल सकता है, लोहा को भी। तो उन दिनों लोहा और वगैरह का इतना चलन नहीं था, तो लकड़ियों को रगड़ा जाता था, वो स्पेसिफिक लकड़ी होती थी। आज भी जितने ट्रेडिशनल यज्ञ होते हैं उसमें वही तरीका अपनाया जाता है। एक दूसरी तरीका अपनाया जाता है ट्रेडिशनली, वो है कि गोबर, सूखे गोबर, या नारियल की जो छिलका, जो नारियल की तीन, सबसे ऊपर हिस्सा जो ग्रीन कलर का होता है वो तो सख्त होता है, उसको निकाल देते हैं। उसके अंदर बाल की तरह रेसे टाइप के होते हैं। वो जो रेसा वो यूज होता है, उसमें क्या करते हैं, गोबर और वो जो नारियल के रेसे में, तो वो लेंस लाया जाता है, कांच। उस कांच को सूरज को दिखा के उसमें ये तो आजकल सबको पता है, तो उसको फोकस किया जाता है, तो सूरज की रोशनी से वो आग लग जाता है, लेंस से फोकस होकर के लग जाता है। ये भी बड़ी प्राचीन पद्धति है, बहुत ओल्ड ट्रेडिशन इंडिया में रहा है आग जलाने का। तो यज्ञ में आग जलाने की ये ट्रेडिशनल तरीका हमेशा से अपनाया गया, और आज भी जो ट्रेडिशनल यज्ञ होता है बड़े बड़े, उसमें तरीका अपनाया जाता है। वो जो लकड़ी को घिसने से जो जो लकड़ी स्पेसिफिकली, हर लकड़ी को रगड़ने से नहीं निकलेगा, डिपेंड करता है लकड़ी कितना ठोस है, कितना सॉलिड है, उसके अंदर पानी के अंश कितना है, वो डिपेंड करता है, वो स्पेसिफिक लकड़ी, उसी को अरणी के। अब अरणियों को रगड़ने से आग निकलता है, उसकी मेटाफोर लेकर ये श्लोक कहता है कि अपने शरीर को पहली लकड़ी बनाओ, अरणी बनाओ अपने शरीर को, दूसरी अरणी बनाओ प्रणव को, ओंकार को। पिछले बार डिस्कशन हुआ ओंकार। और उन दोनों अरणियों को रगड़ने से, चर्न करने से आग निकलता है। यहां चर्निंग क्या है? ध्यान, ध्यान निर्मथन, मेडिटेशन रूपक चर्निंग का अभ्यास, प्रैक्टिस करने करते करते तुम उस देव को जान सकते हो, उस ईश्वर को जान सकते हो, जो निगूढ़ है, बहुत हिडन है। कहाँ छुपा है? तुम्हारे अंदर। कैसे? जैसे उस अरणी के अंदर आग छुपा होता है, उस लकड़ी के अंदर आग छुपा होता है, निकलता कैसे?
चर्न करने से, घिसने से निकलता है। इसी तरह अपने आप को चर्न करो, अपने आप को रगड़ो। रगड़ने का क्या मतलब है? तपस्या करो, साधना करो। साधना की तरीका क्या है? उस साधना को बोला ध्यान करो। ध्यान क्या है? अपने शरीर, मन और बुद्धि को सिंगल पॉइंटेड बनाना, और एक्सटर्नल चीजों से जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाना। और उसको कहाँ, उसको जोड़ोगे? ओम के साथ। ओम। तो ओम उस तरफ है, इस तरफ बॉडी। बॉडी मतलब तुम्हारा माइंड। माइंड और ओम, इन दोनों को जोड़ो। इसी जोड़ योग से ध्यान होगा। इसी ध्यान की अभ्यास करते करते तुम्हें वो मिलेगा। जैसे दो अरणियों को रगड़ने से, घिसने से आग निकलता है। आग उसी के अंदर सीक्रेटली है। इसी तरह तुम्हारे अंदर जो सीक्रेटली ईश्वर है, परमात्मा देव है छुपा हुआ, वो तुम्हें रियलाइज होगा। अब इस बात को थोड़ा और एलाबोरेट करने के लिए अगला श्लोक कहता है, तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पी रापः स्रोतस्वरणीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते सौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। तिलेषु तैलम, तिल कहते हैं शीशम की सीड, तिल। जैसे तिलों में तेल होता है, दधिनी इव सर्पी, जैसे कर्ड, योगट में, दही में सर्पी घी होती है। आपह सर्पी ही प्लस आपह सर्पिरापह। आपह जैसे पानी, जमीन के नीचे के स्रोत या जो अंडरग्राउंड स्प्रिंग है, वाटर सोर्स है, उसमें होता है। अरणीषु चाग्नि, जैसे आग, लकड़ी अरणी में होती है। इसी तरह परमात्मा कहाँ होता है? एवं आत्मा आत्मनि, ध्यान दीजिएगा। वो परमात्मा, यहाँ दो आत्मा है। वो आत्मा, एक आत्मा दूसरे आत्मा में होता है। मतलब परमात्मा जीवात्मा में होता है। गृह्यते असौ, और वो पकड़ा जाता है या परसीव्ड, जाना जाता है कैसे? सत्य न, ट्रूथफुल एक्टिविटी से, ऑनेस्ट व्यवहार से, तपसा, तपस्या के द्वारा, यो अनुपश्यति, जो इसको देख लेता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है। तिल, सरसों, मूंगफली की सीड, मतलब जहां से भी तेल निकलता है, जो भी ऑयल सीड्स होते हैं, तो उन्हीं में से तेल निकलता है। और बटल बटल तेल है। बाजार में आप जाएंगे ना, 20 पाउंड की, 50 पाउंड की, 100 पाउंड्स की भी आपको गैलन तेल मिलेगा। आपके छोटे बच्चा जिसको अभी समझदारी नहीं है, वो पूछता है ये तेल कहाँ से निकला। आप इसको स्टोर में ही दिखाओगे, ये जो देखो मस्टर्ड सीड है, सरसों का ये जो सीसम सीड है, इसमें से निकला। तो वो घर में जाएगा और बच्चा तो एक्सपेरिमेंट, उसको तो क्यूरियसिटी है। वो बहुत सारा सरसों का, तिल का या मूंगफली की दाना लाएगा और उसको कुटेगा। बोले कहाँ है पापा, तेल दिखाओ। कहता, है ही नहीं। तो आप क्योंकि समझदार हैं, आप जानते हैं, आप कहेंगे नहीं, इसकी हर पार्टिकल में तेल है। ये पार्टिकल क्या होता है? बोले वो हर जर्रे में, हर कण में तेल होता है। बोले कैसे मैं मान लूं? बोले मानने की बात नहीं, बात है कि जब आप इसको प्रॉपर प्रोसीजर से इसको स्क्वीज करोगे मशीन से, बहुत, मेरे हाथ से नहीं होगा, या कुटने से नहीं होगा, ग्राइंड करने से नहीं होगा। उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर है।
उस प्रोसीजर से जब आप इसको अच्छी तरह स्क्वीज किया जाएगा तो उसमें से ये तेल निकलेगा। समझ में आया? बच्चे को पूछा, बच्चे ने कहा हाँ जी। तो आपने उसको ले गए जहां तेल निकलता है, दिखाया कैसे सरसों, तिल, मूंगफली की दाना, सोयाबीन की दाना, सीड्स गिरते हैं, और कैसे वो मशीन उसको स्क्वीज करता है, निचोड़ता है, फिर तेल निकलता है। ओ, तो ये बात हो गई। फिर दूसरा एक दिन, दधिनी व सर्पी। दधी कहते हैं दही, योगर्ट। सर्पी कहते हैं घी। बच्चा घी खा रहा था। आपको पूछा जी पापा ये घी कहाँ से आता है? आपने कहा ये दही से निकलता है। उसने निकाला आपके फ्रिज में से दही। बोला पापा घी तो दिख नहीं रहा है। या आपने कहा दूध से निकलता है, वो दूध भी लाया, बोले घी तो नहीं दिख रहा है। तो आप कहोगे बेटे नहीं, उसकी अपनी प्रोसीजर है। तो क्या प्रोसीजर है, दिखाओ। तो बोले दही को मथना पड़ता है, चर्न करना होता है, उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उस मक्खन को पिघलाते हैं, गरम करते हैं, तो घी में कन्वर्ट होता है। तो आपने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। बोले घी फिर था कहाँ? योगर्ट में। फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि बड़ा सटल है, योगर्ट के हर पार्टिकल में था। वो चर्निंग के थ्रू वो पार्ट बाहर निकलता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल दिया, आपस्रोतसु। जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स हैं, उसमें पानी बह रही है, बहुत पानी है, पर आपको पानी नहीं मिल रहा। हमारे घरों में, गांव में कुआं खोदते थे, तो बच्चा पूछेगा जी ये पानी कहाँ से लाए? जी कुएं से। कुआं से पानी कहाँ आता है? कि जमीन के नीचे। कि जमीन में तो कहीं पानी नहीं दिख रहा है। बोले नहीं, उसके अंदर स्ट्रीम जा रही। फिर पानी नहीं मिल रहा है तो खोदने से मिलेगा। सर आपस स्रोतसु अरणीषु चाग्नि। चलिए हम वापस चलते हैं 500-700 साल पहले, 1000 साल पहले, जब ये मैच बॉक्स नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पेट्रोल डीजल केरोसिन नहीं था, तो तेल वगैरह तो था। फिर आग कैसे निकालते थे? तो पत्थर को रगड़ के, या वो जो पर्टिकुलर लकड़ी है, जो अरणी मैंने बोला, उस अरणी को रगड़ के। बच्चे ने पूछा कि ये आग कहाँ से आया? तो पापा ने बोला कि बेटे ये इस लकड़ी से निकला, या चलो ये पत्थर से निकला। अच्छा, वो खुद लाया एक पत्थर, बोला आग कहीं दिख नहीं रहा है। उसको पीटा, उसको छोटे 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 टुकड़े बनाया, कहीं भी नहीं आग दिख रहा है। उसने पूछा ये आग कहाँ पर है पत्थर में? बोले उसके हर पार्टिकल में है, हर कण में है। तो फिर निकल क्यों नहीं रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है? नहीं, उसको निकालने के एक प्रोसीजर है, ऐसे टुकड़े करने से नहीं निकलेगा। बोले कैसे? बोले जब एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ, एक प्रॉपर फोर्स के साथ उसको रगड़ा जाए, उसको घिसा जाए, तो निकलेगा। अब बच्चा खुद रगड़े तो बच्चे की कितना फोर्स है कि वो कहाँ आग निकलेगा? तो निकलेगा। तो पापा ने करके दिखाया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसी तरह वो आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा मतलब परमात्मा। अब वेदांत में आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, ये आत्मा के कहाँ ब्रह्म अर्थ है, कहाँ जीवात्मा अर्थ है, ब्रह्म का कहीं। अब देखिए, एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते। इसी तरह वो आत्मा आत्मा में रहता है। अब ये दो आत्मा, एक परमात्मा कहाँ रहता है? इस जीवात्मा में। ये क्यों नहीं बोला सब जगह रहता है?
नहीं, सब जगह तो रहता है, ये सब जगह बहुत जगह बोला है, क्योंकि अभी टाइम है बच्चे को दिखाने का। अभी टाइम है, आपने पूछा कि वो परमात्मा मुझे कहाँ मिलेगा, तो आंसर क्या होगा? जी सब जगह है, पर मिलेगा कहाँ? मैं बताऊं आपको कि मंदिर में मिलेगा, पेड़ में मिलेगा, पौधे में मिलेगा? नहीं, वहां है तो वहां मिलेगा तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे अंदर, बॉडी में, माइंड में, सोल में, सब जगह है, हाँ है। तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हारे अंदर। तुम कौन हो? आत्मा। तो वो परमात्मा, परम चेतन, सुप्रीम कॉन्सस, ये जो जीवात्मा, इंडिविजुअल कॉन्सस है, इसमें भी रहता है। इसी आत्मा में ही वो परमात्मा रहता है। तो मिलेगा कैसे? बोले अगेन, फॉलो ए पर्टिकुलर प्रोसीजर। तिल से तेल निकालने का प्रोसीजर अलग है, दूध से, दही से घी निकालने का प्रोसीजर अलग है, मिट्टी के नीचे जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम है उसमें से पानी निकालने का तरीका अलग है, पत्थर या लकड़ी में से आग निकलने की तरीका अलग है। इसी तरह तुम्हारे आत्मा में से आत्मा को जानने का तरीका अलग। बोले क्या तरीका है? ऊपर वाली श्लोक में तो बोला, ध्यान रूपक मंथन चरनिंग। उसको थोड़ा और स्पेसिफाई किया। क्या? सत्य न तपसा, तपस्या के द्वारा मिलेगा। तपस्या, साधना, प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा मिलेगा। पर जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है वो क्या है? सत्य न, सच्ची, ट्रूथफुल, दिखाने के लिए नहीं, हाफ माइंडेड होकर नहीं, पूरी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, होल हार्टेडली, 100% प्रायोरिटी के फर्स्ट लेवल पर रख के, जब सच्चे, ऑनेस्टली, ट्रूथफुली तुम तपस्या करते हो, तो वो तपस्या के द्वारा वो अनुपश्यति, ये अनुपश्यति भी बहुत ध्यान देने की बात है। तुम उसको पीछे पीछे जानोगे। अनुपश्यति का मतलब, पश्यति मतलब देखना, जानना। अनुपश्यति मतलब नोइंग लेटर, बाद में, किसी के पीछे जानना। किसके पीछे जानोगे? पहले तो तुम खुद को जानोगे। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें तिल, तिल ही नहीं पता क्या चीज है। तुम्हें तेल तो खाया है, ये जो शहरों में रहते हैं ना, हमारे आपके बच्चे भी, वो तेल तो रोज खाते हैं, पर कभी पूछा नहीं, ना कभी पता नहीं कि ये तेल निकलता कहाँ से। तो पहले तो आपको, आपने कहा तिल से निकलता है, पहले तो पूछेंगे वो तिल होता क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उनको तिल दिखाएंगे। फिर वो पूछेगा, अच्छा तिल तो पहला ज्ञान होगा। फिर पूछेगा, अच्छा इससे निकलता है? हाँ। फिर क्या प्रोसीजर है? फिर प्रोसीजर बता दिखाओगे। ऐसे ही निचोड़ के निकलता है। तो पहला ज्ञान तो तिल की होगी, दूसरा ज्ञान तेल का होगा, जिसमें वो तेल रहता है। पहला ज्ञान आत्मा की होगी, सेल्फ की होगी, सोल की होगी, खुद की होगी, सेल्फ की होगी। फिर दूसरा ज्ञान परमात्मा का होगा। ये दूसरा ज्ञान अनुपश्य, अनु समझते हैं ना, अनुमान, अनुगच्छति, है ना, फॉलो करना, है ना, फॉलोइंग नॉलेज। बाद में जानो, अनुपश्यति। बात क्लियर हुई है? श्लोक बहुत ही, वन ऑफ द फंडामेंटल श्लोक, जो हमारे हिंदू धर्म की जो व्याख्या है। और जो अननेसेसरी आर्ग्यू करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो नास्तिक होते हैं, आ, उनको भी बताने के लिए कि ईश्वर क्या है हिंदू धर्म के हिसाब से, ये एक बहुत ही फंडामेंटल श्लोक है।
और ये डिफरेंशिएट भी करता है दूसरे रिलीजन में जो ईश्वर का कंसेप्ट है उससे कितना अलग है। बात समझ में आती है? जो दुनिया भर में जो रिलीजन फैले हुए हैं वहां ईश्वर ऑल परवेशिव नहीं है। वो एक पर्टिकुलर जगह पर रहता है। उसको जानने के लिए यू नीड टू बिलीव यू नीड टू फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ एंड बिलीव एक सर्टन बुक एक्सेट्रा। हमारा बिल्कुल अलग है। सही गलत की बात नहीं कह रहा। तो दुनिया में जितने एथिस्ट है, मैंने एक चीज नोट की, या एग्नोस्टिक है, या जो ईश्वर को नहीं मानते हैं या मानते हैं तो उनको उनको कन्विंस होना मुश्किल होता है, वो 100%, 99 नहीं, 100% वो हैं जो अब्राहिमिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जानने के बाद ये प्रॉब्लम। इवन मैं 100 इसीलिए कहा क्योंकि जितने भी हिंदू नास्तिक हैं या ईश्वर को नहीं मानते हैं या आर्ग्यू करते हैं ईश्वर के बारे में, उनमें से कोई नहीं हिंदू शास्त्रों को पढ़ा। वो सब अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए उन बुक्स को पढ़ा है जो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, या जिसका मतलब है जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के बेस पर जिस गॉड को डिस्क्राइब किया गया, ऐसे ही लिटरेचर पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है। उनमें से किसी ने वेदांत, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों को नहीं पढ़ा। तो इसीलिए ये ईश्वर है तो क्या प्रूफ है, दिखाई क्यों नहीं देता, क्यों नहीं मिलता? तो उसका मोस्ट ऑफ आंसर एक ही श्लोक में मिलता है, ये वाली श्लोक। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपो मूलम तद ब्रह्मोपनिषत् परम। सर्वव्यापिनम आत्मानम, उस सर्वव्यापी परमात्मा को, सर्वव्यापी समझे ना, ऑल परवेशिव, और आत्मा यहाँ परमात्मा के लिए है। तो आप जो वेदांत में जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा था, अब आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। वो परमात्मा को भी आत्मा कह रहा है, जीवात्मा को भी आत्मा कह रहा है, और एक ही श्लोक में दोनों को आत्मा कह रहा है, आत्मा आत्मा। तो यही तो वेदांत का काम था, आपको समझाने के लिए कि कैसे आप इनका अर्थ करेंगे। तो अगर आत्मा आत्मा में रहता है मतलब परमात्मा जीवात्मा में रहता है। अगला श्लोक भी कहा सर्वव्यापी आत्मा। अब अगर आत्मा का एडजेक्टिव सर्वव्यापी है तो वो जीवात्मा नहीं हो सकता ना, वो परमात्मा ही या गॉड, सुप्रीम सोल या ईश्वर ही होगा। अब देखिए ट्रांसलेशन। वो जो सर्वव्यापी आत्मा, सर्वव्यापक ऑल परवेशिव सोल परमात्मा को, वो कैसा है? जो क्षीरे सर्पी ही इव अर्पितम। जो क्षीर कहते हैं दूध, मिल्क, जैसे दूध में सर्पी घी कंटेंट अर्थात रहता है, अर्पितम, उसी तरह वो सब में इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग में रहने वाले उस सर्वव्यापी परमात्मा को, और वो परमात्मा जो कि आत्मविद्या का अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज का, एनलाइटनमेंट का और तपस्या का मूल है, बेसिक ऑब्जेक्ट है। और वही ब्रह्म, तद ब्रह्म उपनिषद परम, यही परम उपनिषद है। उपनिषद कहते हैं ज्ञान, यही परम ज्ञान है। यही उपनिषदों का, यही शास्त्रों का निचोड़ है, ज्ञान है। क्या ज्ञान है? सर्वव्यापी आत्मा, आत्मा है ना? जो कि सर्वव्यापक है, ऑल परवेशिव है, सबके अंदर रहता है। कैसे? कैसे?
क्षीरे सर्पिरिव अर्पितम। क्षीर मतलब दूध। वो परमात्मा सबके अंदर रहता है, सर्वव्यापी है, अल्परवेशी है। बोले कैसा? क्षीरे सर्पी ही इव अर्पितम। जैसे दूध में घी अर्पितम कंटेंट रहता है, इसी तरह सभी सभी चीजों के अंदर वो परमात्मा रहता है। बिकॉज इज द सटलेस्ट होता है परमात्मा की जो एग्जिस्टेंस है, परमाणु से भी सूक्ष्म है, तो सबके अंदर रहता है। और वही जो परमात्मा तुम्हारे आत्मविद्या का भी मूल फाउंडेशन वही है। आत्मविद्या, विद्या मतलब नॉलेज, आत्मा मतलब सेल्फ, सोल, स्पिरिट। वो अंग्रेजी में स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी बना, है ना। वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका मूल बेसिक ऑब्जेक्ट इसे परमात्मा को जानना है। और जो ज्ञानी ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उस तपस्या का भी मूल यही परमात्मा है। जैसे कि वो कठोपनिषद में आता है, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन। जिसको जानने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य करते हैं, जिसको जानने की इच्छा से ऋषि मुनि घर संसार छोड़ देते हैं, आदि आदि आदि, उसी को जान, वो परमात्मा, वो अक्षर पर अक्षर ओंकार है। तो वही सभी तपस्याओं का भी वही फाउंडेशन, मूल वही है। आत्मविद्या का भी मूल वही है। वही ब्राह्मण है। अब ब्रह्म की डेफिनेशन आ गया। ये जो तीन चार श्लोक बताया, अब कंक्लूजन में बताया, उसी को ही ब्राह्मण कहते हैं। किसको? उस आत्मा को, जो आत्मा आत्मा में रहता है, जो सर्वव्यापी है, जिसको पाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, जो आत्मज्ञान का बेस है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तद उपनिषद परम। वही परम सुप्रीम उपनिषद नॉलेज, दैट इज द स्क्रीम ऑफ ऑल द नॉलेजेस। उपनिषद आप जानते हैं, उपसर्ग निषद, है ना। जिसको जिसको गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान मिले, क्योंकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हो सकता है अब आप उपनिषद, वेद उपनिषद आप अपने आप पढ़ सकते हो, गुरु की जरूरत भी ना हो। पर इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको गाइड की जरूरत है। तो गाइड के बिना नहीं होगा, क्योंकि आपको हर वक्त आपको हेल्प चाहिए कि कैसे ठीक जा रहा है, गलत जा रहा है, कैसे करना, वो वही बता सकता जो एक्सपीरियंस्ड है। तो पास बैठ करके जो ज्ञान होता है वो उपनिषद है। वेदों का जो निचोड़ है, जो जो सार है, जो कंक्लूडिंग मैसेज है, उसको उपनिषद कहते हैं। और वो कौन है? यही ब्रह्म परमात्मा है, परम उपनिषद है। इसी के साथ ये इसका पहला अध्याय पूरा होता है।